रामनवमी के पावन अवसर पर भागलपुर शहर भक्ति और उत्साह में डूबा नजर आया। हिंदुत्व सेवा संघ के तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर जय श्री राम के नारों से पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। शोभायात्रा की शुरुआत मायागंज स्थित महाकालेश्वर मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा, भारत माता की झांकी और नंदी की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों और भक्ति गीतों के साथ निकली इस यात्रा में मंजूषा कला से सजी पारंपरिक बैलगाड़ी ने लोगों का खास ध्यान खींचा। महिलाओं और युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह सेवा शिविर लगाए गए, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। शांतिपूर्ण माहौल में ये भव्य शोभा यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। हिंदू शोभा संघ के द्वारा भागलपुर में श्री राम का भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है। आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में हिंदू भाई भगवा ध्वज लेके जो है पूरे शहर को भगवामय कर दिया है। पूरा शहर आज भगवामय दिख रहा है। ये हिंदू सेवा संघ के बैनर तले पूरा हिंदू एकजुट होके भगवामय पूरे शहर को कर दिया। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु है, उसमें महिलाएं विशेष रूप से भाग ले रही है। आप देख रहे हैं कि पीछे में महिलाएं किस तरह का अपना कर्तव्य दिखाते हुए जा रही है। ये हिंदू एकता बड़ा मंच है। आप सब इस हिंदू सेवा संघ से जुड़िए। मैं पूरे शहरवासियों से अपील करता हूँ। भारी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन हिंदू सेवा संघ की तरफ से करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ जो भी लोग शोभा यात्रा अभी तक उपस्थित नहीं हुए वो राम की जयकारे के साथ जोश के साथ श्री राम जी के शोभा यात्रा भी सम्मिलित होकर भागी बने। बोले जय श्री राम। रामनवमी के पावन अवसर पर भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में हनुमान जी की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ की गई। विशेष रूप से कच्चे बांस पर रोड़ी चंदन और सिंदूर लगाकर हनुमान ध्वज की पूजा किया गया। सुबह से ही शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने बजरंगबली को सिंदूर से रंगाया, चमेली तेल, फूल माला और प्रसाद अर्पित कर विधि विधान से पूजा की। मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया, जहाँ रंग बिरंगी लाइटों और फूलों की सजावट ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार कच्चे बांस को पवित्र कर उस पर रोड़ी चंदन और सिंदूर लगाया गया, फिर उस पर हनुमान ध्वज बांधकर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने ध्वज को मंदिरों, घरों और विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि इस प्रकार ध्वज पूजन करने से सभी संकट दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। आज रामनवमी का पर्व है, क्या कहेंगे? हर चैत के तरह नवमी का शुभ पर्व मनाया जाता है। साथ में मेरी मैया का भी चैती नवरात्रा है। इसे संपूर्ण अखंड पाठ धारावाहिक होता है। संकट मोचन दरबार में बजरंगबली है, इसका शुभ अवसर नवमी मनाया जाता है। इसके शहर के शांति के लिए, के लिए, अखंड के लिए सबके मनाया जाता है। सब भक्तों में कल्याण हो, भरा फुला रहे। रामनवमी के पावन अवसर पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने शहर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कचहरी चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर बजरंगबली की विधिवत पूजा अर्चना की। इस धार्मिक अनुष्ठान में उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। पूजा के उपरांत अजीत शर्मा ने भगवान हनुमान से सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बजरंगबली हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रामनवमी का पर्व हमें धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है तथा समाज में आपसी भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने का संदेश देता है। आज रामनवमी का पर्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है। सबसे पहले पूरे भागलपुर वासी, पूरे बिहार वासी और देशवासियों के सभी भाई बहनों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना देते हैं और हम उनसे प्रार्थना करेंगे उनका आशीर्वाद सबों पे बना रहे, सभी भाई बहनों पर, और पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करें। रामनवमी की जो पर्व है वो बहुत ही मजबूत, पवित्र और मैं मनाता हूँ, उनसे आग्रह करूंगा पूरे भागलपुर और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल उनके आदर्शों को चलते रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ष आता हूँ, ध्वजा गाड़ता हूँ
उनके आदर्शों पर हम लोग सभी लोग चलते हैं और आगे भी आग्रह करूंगा सभी भाई बहनों से, पूरे देश में इनके आग्रह पर जो इन्होंने रास्ता दिया है उस पर आगे बढ़ने का काम करें। भागलपुर बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बांका से जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेडीयू ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गिरधारी यादव लंबे समय से पार्टी लाइन से अलग बयान और गतिविधियों के कारण नेतृत्व की नाराजगी झेल रहे थे। इस बीच बिहार भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गिरधारी यादव पहले भी कई मौकों पर पार्टी के निर्णयों का विरोध करते रहे हैं। डॉक्टर प्रीति शेखर के अनुसार पिछले वर्ष बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उन्होंने खुलकर विरोध किया था। इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बेलहर सीट से राजद प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए भी वे नजर आए थे, जो पार्टी अनुशासन के खिलाफ माना जा रहा है। जेडीयू के इस सख्त कदम से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ने की संभावना है। देखिए, बांका के एनडीए सांसद गिरधारी यादव जी अपने आंखों में राजद का सुरमा लगाकर और वो एनडीए पर आंखें तरे रहे, तो उसका हश्र तो ऐसा होना ही था। कहते हैं ना कि जो जस कर ही तसी फल चाखा। तो ओम प्रकाश बिरला जी को जदयू के नेता जो संसद में है कामत जी, उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। गेंद भले ही अध्यक्ष जी के पाले में है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार से अनुशासनहीनता का परिचय दिया है, न सिर्फ पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी के साथ, वो जो उनके पुत्र भी थे बेलहर से, उनके साथ खड़े नजर आए। उन्होंने अपने जदयू से बगावत की, बल्कि उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने एनडीए के विपक्ष में जाकर बोलने का काम किया। तो ऐसे मुझे लगता है कि अनुशासनहीनता का परिचय देने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उनके दल के अंदर ऐसा कानून जरूर है जिससे कि वो उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो मैं ऐसे फैसले का स्वागत करती हूँ। नाथनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में एक युवक को नशा करने से रोकना भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रोशन कुमार पिता जमुना मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 23 तारीख की शाम करीब 7 बजे रोशन कुमार के घर के सामने कुछ लोग नशा कर रहे थे। इसका विरोध करने पर आरोपियों रोहित कुमार, आशीष कुमार, गुलजारी कुमार और किसले कुमार एवं 7 से 8 अन्य युवक ने मिलकर रोशन कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजनों द्वारा उसे तुरंत भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कल शाम करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई। मृतक रोशन कुमार की शादी 8 मई वर्ष 2025 में हुई थी और उसकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती है। परिवार में वह 4 भाइयों में तीसरे स्थान पर था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रोज समझा रहे, कल के रोज हमरा समझाए रहे, बगुर समारोह किए 7 बजे सांझ के। अब समझल के नहीं पिए मुँह गलिए कलिए काम की करे लगले, जो न पिए रहे हम पीबे तो रोके वाला हमरा केस है। बस देखे लेकिन हम लिया हम अपना बेटा गेटी घर कर लिया। फिर 10 मिनट बाद फोन करे 16 लड़का के बुला लेके, सामान ले लेके, रख लेके, तख्ता लेके ले सबका घर घुसा दिले। खाली में छिटकी नहीं लगवा पालिए, सब न धके ले कैमरा हमरा बेटा गेटी लेके। सर मेरा पति काम करके यहाँ पे बैठा था, यहाँ से खींच के मार दिया रथ से कपाल में, बेहोश ना आया। क्या कौन काम करता है? दलाई में जाते। हाँ, क्यों मारा था उसको? वो इस्माइल पीले को लेता तो वही बोला कि मैं पीले को ले, उसी से मारा। कब? 7 बजे 23 तारीख के सोमवार को मारा।